हमारी कहानी एक गहरे भरे जंगल में शुरू होती है, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ लंबे लंबे दरख्तावर गाने वाले परनंदे हैं। दरख्तात इतने ऊंचे हैं, कहानी की चोटियों को देखना मुश्किल है, और परंदे अपनी खूबसूरत आवाजों से जंगल को मजीद दिलकश बनाते हैं। धूप दरख्तों के पतों से छन 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 कर नीचे जमीन पर रोशनियां वरसाए का जादू जाती है। जय यह रोशनियां वरसाए का खेल जंगल को एक ख्वाबनाक मंजर अता करता है। हवा में कुदरत की आवाजें गूंज रही हैं, भन भनाते कीड़े मकोड़े और चहचहाते परिंदे सब मिलकर एक खूबसूरत मौसीकी बना रहे हैं। यह मौसीकी जंगल की खामोशी को तोड़ती है और इसे जिंदगी से भर देती है। अस्प्रामन जंगल में एक चालाक और एक मिकार लोमड़ी रहते हैं। यह दोनों जंगल के सबसे होशियार जानवर हैं और हमेशा एक दूसरे को मात देने की कोशिश में रहते हैं। इनका अक्सर आमना सामना होता है और रहर कोई दूसरे को चकमे देने की कोशिश करता है। उनकी चालाकियों की कहानियां जंगल के दूसरे जानवरों में मशहूर हैं। उनकी मुलाकातें हमेशा मजेदार होती हैं, भरी होती हैं अक्लमंदी व चालाकी से। उनकी चालाकियों और होशियारियों की वजह से जंगल की जिंदगी में हमेशा कुछ न होता रहता है। लोमड़ी अपनी मिकारी के लिए मशहूर है। वो हमेशा इन्हें तरीके तलाश करती है ताकि अपने शिकार को धोखे दे सके। वह भी सबदलने और धोखे देने में माहिर है। इसकी चालाकी कोई हद नहीं है और वह हर मौके का फायदा उठाती है। सरखभूरे बालों, झाड़ीदार दम और तेज निगाहों वाली वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरत या कसर दूसरों को धोखे देने में मदद करती है, लेकिन असकी दिल की शक्ल के पीछे एक तेज दिमाग है जो हमेशा आसान शिकार की तलाश में रहता है। वो हमेशा अपने शिकार को चालाकी से काबू करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ को एक चाला परनंदा है। वह अपनी अक्लमंदी या वर मसाइल हल करने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। वह अपनी अक्लमंदी या वर मसाइल हल करने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। वो हमेशा नए तरीके तलाश करता है ताकि अपने मसाइल को हल कर सके। अपने चमकदार सियापरों, तेज चोंच और तेज निगाह वो के साथ वह एक जबरदस्त मखलूक है। उसकी तेज निगाहें इसे दूर से ही खतरे को पहचानने में मदद देती हैं। इसे अपनी अकल पर बेबहतमान है जो कभी की या से मुसीबत में डाल देती है, लेकिन वह हमेशा अपनी चालाकी से इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता तलाश कर लेता है। एक धूप वाली दोपहर कुआ खुद को एक ऊंची शाख पर बैठा पाया। इसकी चोंच में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा था। पनीर की खुशबू हवा में फैल गई और पास से गुजरने वाले लोमड़ी की तेज नाक तक पहुंच गई। लोमड़ी जो हमेशा भूखिया व आसान शिकार की तलाश में रहती है, वहीं रख गई। अस्कीना का पनीर की खुशबू से फड़काठी। इसने ऊपर देखा और कुएं को ऊंची शाख पर बैठा देखा। पनीर भी बहुत लजीज लग रहा था। लोमड़ी ने कुएं को पनीर देने पर मजबूर करने के लिए अपनी चालाकी इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो दरख्त के नीचे आई और कुएं को झूठी तारीफों से भरी आवाज में पुकारा। ओह, तुम कितनी खूबसूरत मखलूक हो, लोमड़ी ने कहा। तुम्हारे पर इतने सयाह और चमकदार हैं जैसे पॉलिश शुदा पत्थर, और तुम्हारी आंखें चमकते जवाहरात की तरह हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी शक्ल की तरह खूबसूरत होगी। क्या तुम मुझे एक गाना सुनाओगी? लोमड़ी की तारीफों से खुश होकर कौवा अपनी चोंच में पनीर के बारे में सब भूल गया। उसने अपना सीना फैलाया, अपनी चोंच खोली और जोर से काएं काएं किया। पनीर उसकी चोंच से गिर गया और नीचे इंतजार में खड़ी लोमड़ी के पंजों में जा गिरा। ब्रेक टाइम है। लोमड़ी ने पनीर उठाया और फतहमंद हिंसी के साथ कुएं की तरफ मड़ी। मजेदार पनीर के लिए शुक्रिया। वो हिंसी, तुम्हारे पास खूबसूरत पर और चमकदार आंखें हो सकती हैं, लेकिन तुम ज्यादा होशियार नहीं हो। थोड़ी सी चापलूसी बहुत आगे ले जाती है। कुएं को एहसास हुआ का हास्य के साथ धोखे हुआ है और वह पछतावे से भर गया।
उसने सोचा का अगर वह तना मगरूर न होता तो शायद वह हास धोखे का शिकार न होता। उसके दिल में पछतावा और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। उसने अपने गरूर को अपने ऊपर हावी होने दिया था और उसकी वजह से अपना इनाम खो दिया था। इस लम्हे में उसने समझा कि गरूर ने उसे अंधा कर दिया था और वह हकीकत को देखने से कासिर था। इस दिन से उसने किस्मत खाई के हो हजियात हाजिर रहेगा और चापलूसी को अपने फैसले पर असरअंदाज नहीं होने देगा। इसने अहद किए कहो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहेगा और कभी भी गरूर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। कुएं और लोमड़ी की कहानी हमें आजिज़ी की अहमियत के बारे में एक कीमती सबक सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि किस तरह गरूर हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हमें धोखेधड़ी का शिकार बना सकता है। यह हमें दिख आती है कि गरूर हमें सच्चाई से अंधा कर सकता है और हमें धोखेधड़ी का शिकार बना सकता है। हमें हमेशा अपने दिल में आजिज़ी को जगह देनी चाहिए ताकि हम हकीकत को पहचान सकें। यह हमें अभियत दिलाती है कि चीजें हमेशा इसी नहीं होते जैसी वो हद दिखाई देती हैं और हमें चापलूसी से होशियार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने फैसले सोच समझ कर करने चाहिए और कभी भी ज़ाहिरी चमक-दमक से मुतासिर नहीं होना चाहिए। हाँ, कुएं और लोमड़ी की कहानी एक लाजवाब कहानी है जो नस्लों से सुनाई और दोहराई जाती रही है। ये एक ऐसी कहानी है जो सकाफतों और जबानों से बालातर है और हर उम्र के लोगों के साथ गूंजती है। ब्रेकेट पॉइंट 2 से कहानी का सादा मगर ताकतवर पैगाम आज भी अपनी अहमियत रखता है, जो हमें आजिज़ी की अहमियत और गुरूर के खतरात याद दिलाता है।